बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं वो है महाअवतार नरसिम्हा का एक और सीन। कौन सा सीन देखने जा रहे हैं, टाइटल पूछेंगे मौसम से। भाई टाइटल है लॉर्ड विष्णु मीट्स प्रहलाद महाअवतार नरसिम्हा नेटफ्लिक्स इंडिया। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल के ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। परंतु मैं क्या करूं नाथ, एक आपके सिवा मेरा कोई और है भी तो नहीं। जब सभी रिश्ते नातों ने मुझसे बैर रख लिया, एक आप ही तो थे जो मेरे साथ थे। भीड़ में अपनी माँ से बिछड़ जाने पर जिस प्रकार एक शिशु भयभीत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार इस विशाल जगत में आपसे बिछड़कर मैं खुद को भयभीत और बिल्कुल अकेला अनुभव कर रहा हूँ। आकर मेरा हाथ थाम लीजिए नाथ। इतना मुझे यहाँ पर इमोशनल लगता है ना कि आप मुझसे मिलने आए, परंतु फिर भी आपको देखना चाहता हूँ नाथ। कृपया मुझे दर्शन दें, कृपया मुझे दर्शन दीजिए नाथ। मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए नाथ। ये जो एक रोते रोते सो जाते हैं ना, ये अमूमन आम लाइफ में भी इस ऐसा तरह ही होता है। मैं भी यही सोच रही थी। लो, तुमने बुलाया और मैं चला आया। आवाज कितनी अच्छी है ये। क्या हुआ, कुछ बोलोगे नहीं? मेरे समक्ष भगवान नहीं, दास। तुम जैसे भक्तों का तो मैं केवल दास ही हूं, और दास ही रहना चाहता हूं, क्योंकि अपने निस्वार्थ प्रेम के दाम से तुमने मुझे मोह लिया है। प्रभु, आप भगवान हैं। स्वयं को मेरा दास बताकर कृपया मुझे लज्जित ना करें। प्रहलाद, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आपको जो पा लिया है, अब पाने के लिए और क्या शेष रह सकता है भला। हे प्रभु, आज मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, और यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो हे प्रभु, मुझ पे इतनी कृपा बनाए रखना कि मेरे हृदय में आपकी भक्ति की ज्योत सदैव प्रज्वलित रहे, और मैं एक क्षण के लिए भी आपको भूल ना पाऊं। प्रहलाद, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब से हर जगह, हर वस्तु और हर जीव में मुझी को पाओगे। तथास्तु। मुझे ये लाइन इतनी अच्छी लगती है, बट बोलनी नहीं आती। तदास्तु, पता नहीं कथास्त, तदास्तु नहीं कहते। पता नहीं, मुझे समझ नहीं सही से आती, मतलब प्रोनाउंस करना नहीं आता। ये पूरा सीन ऑनेस्टली बोलूँ, जब मैंने देखा था मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि प्रहलाद की बातों में इतनी इनोसेंस है और इतना खूबसूरती के साथ मैं कहूँगी कि वॉइस ओवर किया गया है कि आप वाकई में उस टाइम पर इमोशनल हो जाते हो। जिस तरीके से वो एक वार्तालाप करते हैं भगवान से, और एक तरह से अपने मतलब जो एक उनकी इच्छा है कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, मैं देखना चाहता हूँ आपको, और उस मतलब आप कह लो कि चीज़ को लेकर जिस तरीके से वो डिस्कशन करते हैं, वो इतनी खूबसूरत और इतनी मासूमाना होती है ना कि आप ऑटोमेटिकली वहां पर इमोशनल हो जाते हो। यार जब ये सीन आया था ना, हाँ। क्योंकि यहाँ पर इस सीन के आते तक जो है ना काफ़ी ज़्यादा कुछ प्रहलाद के साथ जो है ना वो होना जो है वो शुरू हो चुका हुआ था। और ये एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पर जो है ना इंसान, यानी कि आप अगर फील करें ना, एक आम इंसान जो है ना वो थक हार कर जो है ना, जब क्या ना डिवाइन पावर्स को जो है वो पुकारता है कि
आपसे जो है एक जो मनोकामना आपकी जो होती है, आप वो दिल से जो है वो चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आकर जो है ना जो डिवाइन पावर्स हैं वो आपकी जो है वो बात जो है वो सुनते हैं। और अमूमन इसी तरह होता है। अगर इस सिचुएशन को भी थोड़ा सा अगर मैं साइड पर रख कर बात करूं, तो जब आप जो है ना दुखी होते हैं, आपकी आंखों से जो है वो आंसू निकल रहे होते हैं, और आप जो है ना अगर लेटे हों तो आप जो है ना सो जाते हैं, और अगर आप उस यानी कि एक दुख के साथ जो सोते हैं, ख्वाब देखते हैं ना, उस ख्वाब में भी आपको हाँ आंसू तो होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जो है ना वो चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि आपको ना एक संकेत मिलता है कि अब जो है ना कुछ अच्छा जो है वो होने वाला है। अमूमन इस तरह जो है वो मेरे साथ तो भाई होता है। तो उस चीज़ को जो है ना मैं यहाँ पर फील जो है वो कर रहा था। अच्छा, ये पूरी मुलाकात के बाद जो है ना जब वो निकलते हैं, हर जगह जो है उन्हें लॉर्ड विष्णु जो है वो नज़र आते हैं। हाँ। तो वो जिस तरह झूमते हुए जाते हैं, और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ पे उनके दोस्त यार होते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ये एक लास्ट वाला अपनी तरफ से उन्होंने एक कह लो कि ऑप्शन रख दिया होता है कि अब तो ये मतलब जिंदा रहेंगे ही नहीं, क्योंकि इस टाइम पर याद है कि जो शुक्राचार्य हाँ। नहीं वो फेंकते हैं इनको, हाँ। वो बोट में ले जाकर। लेकिन ये एक एनिमेशन की अगर हम बात करें ना, तो मुझे एनिमेशन में ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। तुम ये देखो कि पोर्स तक उनकी स्किन के जो है वो नज़र आते हैं, वो इतना रियलिस्टिक एनिमेशन इस मूवी में दिखाया गया है कि आप जब देखते हो तो आपको लगता है वाकई में कोई एक इंसान है जो एक्चुअली में ये सब चीज़ें कर रहा है। और अगर हम प्रहलाद को देखें तो उसकी कोई मटीरियलिस्टिक इच्छा नहीं होती। आई मीन वो इतने बड़े बादशाह के घर में पैदा हुआ होता है, इतनी बड़ी किंगडम होती है, और इवन कि मेरा हाल में अभी शायद इसमें वो चीज़ आई नहीं, वो डायलॉग मैंने सुना नहीं, या शायद मेरी मतलब सुनने से निकल गया, जिसमें वो थोड़ा सा ये भी बात बोलते हैं, क्योंकि वो असुर जाति से होते हैं ना, तो ये भी बोलते हैं बीच में कि हाँ आप मुझसे क्यों मिलने आएंगे, क्योंकि मेरा मेरे ख्याल जो ये सीन है ना इससे थोड़ा सा पहले हाँ है ना, मतलब उस तरह से। और मतलब क्योंकि बहुत सारे शायद लोग ये बात बोलते भी हैं, बट आप जब किसी अपने से गिला करते हो जिससे आपको बहुत प्यार होता है, तो वो आप इसी तरीके से बात करते हो। फिर हम बात करें जिस तरीके से आंखें उनकी एकदम से खुलती हैं, और मतलब पहली मर्तबा में, फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा में फिर उनको दर्शन होते हैं जिस तरीके से। और जो वो एक आवाज़ है जो कि विष्णु जी की आवाज़ बनाई गई है, I mean, वो भी वाकई में आपको बड़ी डिवाइन फील होती है ना, मतलब आवाज, नॉर्मल आवाज नहीं, वो आवाज जो है भाई, आप जब आवाज़ें सुनते हैं ना तो आपको वो बहुत इम्पैक्टफुल जो है वो लगती हैं। बहुत सारी आवाज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको लिटरली ऐसा लगता है कि शायद ये रियल वर्ड से जो है वो ताल्लुक ही नहीं रखती, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी इम्पैक्टफुल आवाज़ होती है। ये भी आवाज़ जो है कुछ उसी तरह की थी। और मैं ये बात सोच रही हूँ, जिन लोगों ने वाकई में सिनेमा में विटनेस किया हुआ, क्योंकि वहाँ पर साउंड सिस्टम बहुत अच्छा होता है, आप वाकई में ये चीज और मतलब 100 टाइम्स जो है वो फील ये कर सकते हैं। है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास वो छोटा सा स्पीकर जो है जो पड़ा हुआ है, मैं उसमें जो है वो मूवीज वगैरह कोई भी हो, मैं उसी में जो है वो देखता हूँ। अगर वैसे मैं मोबाइल या लैपटॉप के स्पीकर में सुनूँ ना, तो आप पे जो है ना इम्पैक्ट एक डिफरेंट होता है, लेकिन जब मैं वो स्पीकर में सुन रहा था ना, आपको मजा आता है, आपको ये पता ही नहीं चलता 2-2.5 घंटे आपके कब गुजर गए हैं। हाँ, मुझे सीरियसली मूवी बड़ी छोटी लगी थी, मुझे लग रहा था इससे ज्यादा और ज्यादा होनी चाहिए थी मूवी ना। लेकिन एक चीज मौजम, तुम ये देखो, मैं ये बात सोचती हूँ, ये हम लोग एनिमेशन फॉर्म में देख रहे हैं, और एनिमेशन में आपको ह्यूमन इमोशंस उस तरह से फील नहीं होते जिस तरह से आपको कोई एक इंसान परफॉर्म कर रहा है तो नजर आता है। बट ये एक ऐसी एनिमेशन थी जिसमें आप एक्चुअली में इमोशंस को फील कर रहे थे और आप सिचुएशंस को फील कर रहे थे। सो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा देखकर, और बहुत अच्छा लगता है इस सीन को देखने के बाद, क्योंकि इसके बाद जिस तरीके से वो झूमते हैं ना, वो चीज़ देखकर भी बड़ी खुशी होती है। सो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सिनेमा में, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना।